going to start one new chapter of maths. Actually, previously this chapter was named as height and distance. इसको क्या बोला जाता था? Height and distance. और अब इसका नाम कर दिया है चेंज करके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. फटाफट नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स इस चैप्टर के पेज पे आ जाना चाहिए जल्दी. कोई एक के पास भी हुई तो काफी. आज मेरा लेक्चर नहीं था तो इट्स नॉर्मल नहीं होगी. देखिए इसको पहले लिखा जाता था हाइट एंड डिस्टेंस. अभी भी आप मोस्ट ऑफ दी रेफरेंस बुक्स ये वो प्रेफर करोगे ना, आपको ये नाम देखने मिलेगा. इट वोंट बी न्यू टू यू. ठीक है. अब इस चैप्टर में ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री जैसा सब कुछ सेम है. जैसे तू आज न्यू है तो देखो कुछ बेसिक चीजें हम बता देता हूँ. इनको भी जरूरत है ही उस चीजों को रिवाइज करने की. बच्चों इसके अंदर कॉम्बिनेशन है पहले वाले चैप्टर का और थोड़े से लॉजिस्टिक का. इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली सिर्फ 3 थिंग्स आर नीडेड. हाउ मेनी? 3. पहली जो आप लोगों को पता है sin इज इक्वल टू o by h, cos इज इक्वल टू a by h और tan इज इक्वल टू o by h. ठीक है. ये 3 चीजें पता है ना. वंस अगेन sin इज इक्वल टू o by h, cos is equal to tan is equal to. एक पहली चीज की ये जरूरत है. दूसरा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए. नहीं है तो लिखना सिखाया है. वैसे भी मैंने कहा था याद रखने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में जब आपको आंसर शीट मिले तो मैंने टेक्निक सिखाई है, उस अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो. 0 1/2 1/√2 √3/2 1. फिर से एक और बार यही सीरीज 0 1/2. वो पूरा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ पहली लाइन वापस एक बार याद करवा देनी है. फिर तो टेबल बन जाती है. 0 1/2 1/√2 √3/2 1. ओके. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें हमें चाहिए थोड़ी बहुत हेल्प ऑफ पाइथागोरस. वो हमें पता है. इस चैप्टर में बस ये 3 चीजें जिसको आती है हर एक सिंगल सम इससे सॉल्व किया जा सकता है. तो चलो जो बेसिक चीज अभी हमने बोली उसमें से कुछ चीज अब मैं लिख देता हूँ. सपोज मेरे पास ये एक ट्रायंगल है. बेटा विषय तू थोड़ा ध्यान देना. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ आपके भी लॉजिस्टिक बच्चों रिवाइज हो जाएंगे, उसको पहली बार सीखने मिल जाएगा. लेट्स सी. पहली बार ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्रायंगल्स. ओनली एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्रायंगल. वो भूल जाएगा तुझे इसके पहले का चैप्टर कुछ नहीं आता, उसका सिर्फ कोई लेना देना भी नहीं. ऐसा मान के चल. वैसे है पर ऐसा मान के चल तो तुझे ये इजी लगेगा. अब इसमें आपको फ्रीडम मिलेगी. आइदर यू कैन चूज एंगल ए और यू कैन चूज एंगल सी. ये ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ. उसमें आपको ये फ्रीडम होती है. आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो अनलेस मैंने अनटिल क्वेश्चन में दिया हुआ. तो मान ले मैंने चूज किया एंगल ए. क्या चूज किया? एंगल ए. तो हम बचपन से ये तो जानते आए हैं कि राइट एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज. राइट. अब एंगल ए के सामने अगर मैं ऐसे पेन रखता हूँ तो ये एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट साइड हुई कि नहीं? तो ये उसके लिए हुई ऑपोजिट साइड. क्या हुई? अब एक साइड एच हो गई, एक साइड ओ हो गई, तो बची कुछ साइड को हम बोलते हैं ए. क्या बोलते हैं? ए. ए स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट. ए स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट. A stands for adjacent. And what do you mean by adjacent? Adjacent यानी पास वाला. तो आप यहाँ से ये देख सकते हो. देखो ये एंगल से ये हाइपोटेन्यूज है. ये देखो ये एंगल दो साइड को छू रहा है. देखो एक ये साइड छू रहा है और एक ये साइड छू रहा है. राइट. तो जो ये साइड छू रहा है वो तो क्या है? हाइपोटेन्यूज. तो जो बाकी की साइड छू रहा है बट ऑब्वियस है वो क्या हुआ? एडजेसेंट. लेकिन यही पिक्चर बदल जाती है. हाइपोटेन्यूज वही रहता है. यही पिक्चर बदल जाती है इफ यू सिलेक्ट दिस एंगल. If you select this angle, तो अगर मैं उसके सामने ऐसे पेन रखूं तो this becomes opposite for me. This becomes opposite. और बगल वाला देखो ये किसको छू रहा है? ये दोनों साइड को छू रहा है. एक तो h है तो बची कुछ ये वाली नजदीक वाली साइड अब मेरे लिए क्या हो गई? a. बस इतना सा फर्क होता है. ठीक है. Is it clear? बहुत हार्ड है. बस तो इतना एक चीज याद रखनी है. Now वो आइडेंटिटीज लिख देते हैं. sin is equal to क्या लिखते हैं बच्चों? sin is equal to o by h यानी कि opposite upon hypotenuse. cos is equal to a by h और tan is equal to o by a. ये सब हम पढ़े थे इसके पहले वाले चैप्टर की 8.1 एक्सरसाइज के लिए. फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए. सेकंड एक्सरसाइज के लिए हमने उसमें पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. क्या पढ़ा था हमने? तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी कि कैसे उसको याद करना है. एक बार फिर से खाली रिवाइज करा देता हूँ. पूरी टेबल अभी बनाने नहीं बैठेंगे. देख बेटा उसके अंदर 6 आइडेंटिटीज आती है. ऑर्डर यही रखना है sin cos tan
तो पहले हम ये रखेंगे sin cos tan। उसके बाद इनके बड़े भाई आते हैं जो इनके ऑपोजिट होते हैं। जैसे s है तो अब हम c से स्टार्ट करेंगे, cosec। c है तो s से स्टार्ट करेंगे, sec, जो इधर से देखने मिल जाएगा, और tan के बदले आता है cot। और अगर वही चीज मैं इनके सामने लिखूं, s के सामने c वाला cosec लिखूं, तो वो एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है, तो वो याद करने की जरूरत नहीं होती। ये पूरी 8.1 रिवाइज हो रही है बच्चों आपको। c है तो ये हो जाता है s, तो ये h by a, और ये tan है तो ये हो जाता है cot, a by o। अभी कोई बच्चों को स्कूल में जिस तरीके से सिखाया है, और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे मेरा, उन लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये बता दूं, कई जगहों पे टेक्स्ट बुक के अंदर इनको अलग नाम से बुलाया जाता है, तो उसको लेके ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। वो लोग इसी ट्रायंगल में यही सारी चीजों में से राइट एंगल के सामने वाली साइड को एज आई टोल्ड हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं, लेकिन ये एंगल के सामने वाली जो साइड है वो लोग उसको ट्रायंगल के बेस के तरीके से देखते हैं, तो दे इवन कॉल इट एज बी फॉर बेस, दे कॉल इट एज बी फॉर बेस, और हम प्यार से उसको बोलते हैं ओ फॉर ऑपोजिट, ओ फॉर ऑपोजिट। भाई मेरे एंगल के ऑपोजिट ये साइड है, मेरे एंगल के ऑपोजिट ये साइड है। और जिस तरीके से हमारे बच्चे दूसरे को हम एडजेसेंट ए बोलते हैं कि मेरे एंगल से एडजेसेंट लगोलग एकदम नजदीक वाली साइड ये है एडजेसेंट, वो लोग उसको परपेंडिकुलर के नजर से देखते हैं कि ना भाई ये तो 90 डिग्री पे है ना, तो हम इस साइड को क्या बोलेंगे, P फॉर परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, P फॉर परपेंडिकुलर। तो टेक्स्ट बुक का P और B अपना O और A ही होता है, तो उसको देख के ज्यादा घबराना नहीं है, उससे ये कुछ बदल जाता नहीं है। बस लिखने वाला कोई O by H लिखेगा तो कोई O के बदले उसको B by H लिखेगा, हम लिखने वाले A by H लिखेंगे, वो P by H भी लिख सकता है। आई पर्सनली हेट दिस थिंग, मैं नहीं करता, लेकिन सिखा दिया कि ये कुछ अलग नहीं है। कमिंग बैक टू अवर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसके अंदर डिग्रीज यानी कि थीटास हमें लिखने होते हैं, तो थीटा की वैल्यू स्टार्ट होती है फ्रॉम 0, कहां से, फिर वो कुछ फिक्स्ड वैल्यू है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 0 के बाद वो आएगी 30 डिग्री, फिर वो आएगी 45 डिग्री, 60, वेरी गुड, फिर वो आएगी 60 डिग्री, और लास्टली वो आएगी 90। उसके लिए मैंने आपको कुछ लॉजिस्टिक्स सिखाए थे कि आप सिर्फ इन वैल्यूज को याद करेंगे, पहली वाली लाइन की, फिर सारी की सारी अपने आप कैलकुलेट की जा सकती है। सारी करने की नीड नहीं है, लेकिन आपको पहले 3 करके दिखा देंगे, फिर एज इट इज। देखो आपको ये पहली याद करनी होती है, क्या होती है ये, 0 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 and 1, बस ये सीक्वेंस याद करनी है, ठीक है। अब इसका उल्टा लिखना है, वहां 1 दिख रहा है तो हम भी लिखेंगे 1 by 2 0। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि tan का मतलब ही होता है sin डिवाइड बाय cos, sin डिवाइड बाय cos, tan का ऐसा मतलब होता है 0 इनफाइनाइट। कल पीछे से देखो कॉल आ रहा है ना, उठाना नहीं है, किस तरह nothing student 10 बस हाँ, तो रीना के लिए फोन है, इट्स ओके, चलो छोड़ दो। 0 by 1 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो anything whose numerator is 0, the answer becomes 0, but if the denominator becomes 0, it becomes either infinite बोलो, either not defined बोलो, या तो फिर undefined बोलो, ये तीनों एक ही चीज होती है, कोई एक ही लिखनी होती है। तो मैंने आपको सब बता दी, रेफरेंस बुक में ये देखने को मिलेगा। अब मान के चलो, जस्ट इमेजिन ये डिवाइड के फॉर्म में ले रहा हूं, तो इसका डिनोमिनेटर 2, इसका डिनोमिनेटर 2 काट हो जाएंगे, क्या बचेगा, 1 by root 3। सिमिलरली ये तो पूरा सेम ही है, पूरा ही सेम है, तो कट करके क्या बन जाएगा 1। इसके डिवाइड पे डालूं तो 2 और 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा √3/1। तो किसी के अपॉन में 1 लिखते हैं हम, सिर्फ वही लिख लेंगे, तो √3/1 के बदले हम सिर्फ लिखते हैं √3। अब इसके लिए भी सेम ही है। अगेन क्या बताया था, साइन का उल्टा होता है cosec, तो साइन का उल्टा होता है cosec, तो 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा होता है या तो फिर इनफाइनाइट। 1 by 2 का उल्टा होता है 2 by 1, पर अपन 1 लिखते नहीं है। 1 by root 2 का उल्टा होता है √2/1, ये उल्टा होगा 2 by and again 1। फिर क्या सिखाया था, पहली लाइन का उल्टा। ये पूरी एक फैमिली है, इसके लिए जो लॉज लगते हैं वही इनके लिए लगते हैं। तो इसमें ऐसा था, पहले एक लाइन लिख लो फिर उसका उल्टा लिखो, तो अब हमने एक लाइन लिख ली है, अब हम इसका उल्टा लिखेंगे, तो क्या बनेगा
फिर से क्या किया था, इन दोनों का डिवाइड करके ये मिला था, तो इन दोनों का डिवाइड करके ये मिलेगा। या तो फिर एक और चीज है, जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा, हाँ ठीक है। इस तरीके से अगर आप ऐसे एक एक करके चलते जाओगे, इन दोनों को डिवाइड करूं या फिर इसका उल्टा कर लूं, या फिर 2 2 काट हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, जिसको ये हार्ड लगे आई विल रेदर सजेस्ट कि इसका उल्टा करना चालू कर दो। 1/√3 का उल्टा √3 देखो वही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसका उल्टा ये होता है। तो 10 का उल्टा कौन होगा, तो 10 की वैल्यू क्या है 1, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। √3 का उल्टा 1/√3, √3 का उल्टा 0, ठीक है। जैसे कि अगर आप मान के चलते हुए इधर अपॉन 1 है तो दोनों का ऊपर ऊपर से कट गया, तो यहाँ से ये 1 ऊपर चला जाएगा तो 1/√3, और यहाँ पे अनडिफाइंड का उल्टा 0, ये 1/∞ दैट इज 0। रेडी? तो ये पूरा का पूरा हमने पास्ट सीखा था प्रीवियस 8.1 एक्सरसाइज के लिए, ये पूरा का पूरा हमने सीखा था प्रीवियस चैप्टर के 8.2 एक्सरसाइज के लिए, और इन दोनों का और एक और चीज का जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस, जो आप जानते ही हो, क्या होता है बच्चों पाइथागोरस? हाँ बोलो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, ये सपोज ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बस ये तीन चीजें आती है और थोड़ा सा कॉमन सेंस है। तो इस चैप्टर में मुझे आपको एक भी चीज सिखानी नहीं है, बस पढ़ते जाना है इंग्लिश और लिखते जाना है, पढ़ते जाना है इंग्लिश और लिखते जाना है। पहला सब पकड़ दो चाल से, चलो नहीं हो रहा पता देखल करे लेकर सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनीबॉडी कैन स्टार्ट रीडिंग। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी एक फटाफट रीड करना स्टार्ट करे। एक मिनट पॉज कर दो, इधर तो पॉज होती है, पॉज करना है, एंड नहीं करना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्या था, एक सर्कस आर्टिस्ट climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the बस ground. हाँ देखो, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो जो आपको ऐसे लकड़ी लेके ऐसे बैलेंस करते हुए रस्सी पे चलते हुए मिलते हैं ना सर्कस में, तो बोला ऐसा एक आर्टिस्ट है जिसको क्लाइंब करना है एक वर्टिकल पोल। तो मान लो ये एक आपका पोल है, क्या है, पोल। इसको ऑफ कोर्स जमीन में गड़ा हुआ तो ये 90 डिग्री पे ही होगा, टेढ़ा मेढ़ा तो लगाएंगे नहीं। तो एक चीज तो यहीं पे स्टार्ट हो गई, क्या, ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल टू राइट 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। अब ऐसा बोला है कि एक रस्सी है जो कि जमीन पे ग्राउंड पे टाई कर दी गई है और ये यहाँ तक गई है पोल के टॉप तक, पोल के इसके ऊपर सर्कस आर्टिस्ट धीरे 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 चढ़ने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स नीचे ग्राउंड ही है तो आई कैन एटलीस्ट क्लोज दिस राइट, ठीक है। और अब इसको मैं A, B और C नाम दे देता हूँ। हाँ बेटा आगे बढ़ो। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. देखो एंगल मेड बाय द रोप, ये आपकी रोप थी, इसके ऊपर वो सर्कस आर्टिस्ट चल रहा है, ये अपनी रोप है। तो एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये अपना ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ वो जो एंगल बना रहा है दैट इज 30 डिग्री। कितना है, हाँ। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल बोला है, और क्या दिया हुआ है, Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. और कुछ एक चीज दी हुई है, इधर ग्राउंड डिस्टेंस होगा या तो रोप की लेंथ दी हुई होगी 20 मीटर दिया है, मैंने बोला कोई एक चीज देंगे आपसे और एक चीज मांगेंगे। 20 मीटर की आपकी रोप है। अब सीधी बात है, पहले सोचो, पहले शांत, फटाफट में आंसर नहीं चाहिए, मुझे पता है आप सभी को आता है। पहले खाली ये देखो आपको चाहिए क्या, ये और आपके पास जो एंगल दिया हुआ है, अब आपकी चॉइस नहीं चलेगी, ये एंगल नहीं है तो अपनी चॉइस नहीं चलेगी। तो इसके लिए ये सामने वाली साइड क्या होती है, देखो O, क्या होती है O, और तुम्हें दी हुई कौन सी साइड है, H। तो O और H किस फॉर्मूला में आते हैं, साइन। किस में आते हैं, तो सीधी बात है, अब इधर पे फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, साइन कौन सा एंगल है, C इज इक्वल टू O बाय C की वैल्यू कितनी दी है, 30। तो साइन 30 इज इक्वल टू O, पहले सामने वाली साइड को O बोलेंगे राइट, और इसके सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, H, क्या बोलेंगे।
ओ वाली साइड का नाम लिखवाना जरा, AB। हाइपोटेन्यूज का नाम लिखो, H वाली साइड कौन सी है? दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट इट। sin 30 की वैल्यू इस टेबल में से देख सकते हो, sin 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है, नहीं सर वही ढूंढनी है, वही ढूंढनी है, AC की वैल्यू। अब ये डिवाइड वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज AB। तो कट करेंगे, आंसर विल बी 10। और हाँ ऑफ कोर्स अगर ये मीटर में है तो ये आंसर भी किसमें आएगा, तो AB is equal to 10 meter, that means the height of the pole is, height of the pole got to be, आया समझ में? इजी है, सारे ही समसेस है, सारे ही समसेस है। लेट्स ट्राई अनदर वन। सेकंड, ये सबसे मोस्ट टाइम सम है, इफ यू वांट टू टिक इट आउट, बहुत अच्छा सम है, बोर्ड में 2-3 बार पूछा गया है। हालांकि इससे भी इजी सम्स हैं और इससे भी इजी सम्स हैं, और केयरफुली इससे भी इजी सम्स हैं, और लेकिन ये सेकंड सम को ही पता नहीं क्यों इधर डाल दिया है, बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सम, मजा आएगा सुन के। चलो आओ लेट्स स्टार्ट इट। बस देखो, सपोज आपके पास एक ट्री है, अब मैं इसको ट्री जैसा बनाऊंगा तो फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी, नहीं तो इधर मेरे पास फूल बना दूंगा, ठीक है। सो वैसे ट्री में फूल नहीं होता, ठीक है। सो ये ट्री है, अब यहाँ से ऐसा समझो पेपर जो है आ गया, आई नीड टू से स्टॉर्म आ गया, क्या आ गया, स्टॉर्म आया, और ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि वो ट्री थोड़ी जगह से टूट गई, क्या हो गया, टूट गई। फॉर एग्जांपल से ट्री का नाम था AB, क्या नाम था, AB, और वो दिस पॉइंट XYZ एक पॉइंट से टूट गई, फॉर एग्जांपल से यहाँ से वो टूट गई और इतना सा पार्ट टूट के ऐसे ग्राउंड को टच कर गया, ऐसे। तो सीधी सी बात है, इसकी हाइट और इसकी हाइट तो सेम ही होगी, क्योंकि वो वही पार्ट है, पहले ऊपर खड़ा था, गिर गया नीचे, बाकी हाइट में तो कोई चेंज आया नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो तो थोड़ा एक जैसे दिखे भी, ठीक है। अब वो ऐसा बोल रहा है कि वो नीचे गिर गया और नाउ इट इज टचिंग द ग्राउंड, ये मैंने अभी फिलहाल के लिए बता दिया ग्राउंड, और ये है आपकी पूरी, हाँ ये पूरी की पूरी अपने लिए क्या है, ट्री, और उस ट्री पे आके स्टॉर्म ने हिट किया है, ब्रेक डाउन, ठीक है, और ब्रेक आउट होके वो गिर गई यहाँ पे। हाँ बेटा आगे बढ़ना, क्वेश्चन जहां वो गिरी है उसको भी फिलहाल मैं C बोल देता हूँ, C। देखो, foot of the tree is this, and the point where the top of the tree has touched now is this, उसके बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 8 मीटर्स, कितना दिया है, ओके ओके। आपको एक और चीज भी दी हुई थी कि ये एंगल कितना बना रहा था, 30। फिर से जस्ट यूज योर ब्रेन, जस्ट यूज योर ब्रेन। आपको ट्री की हाइट चाहिए, भले अभी पूरी ना मिले, इतनी तो मिलेगी क्योंकि ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल है, और हम मान के चलते हैं ट्री एकदम स्ट्रेट था, क्योंकि अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं होगी, बराबर। सर ट्री तो टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन हमको मान के चलना है कि सीधा है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो, आपको ट्री की हाइट चाहिए which is something just in front of you, जिसको हम क्या बोलते हैं, O, ठीक है, और दिया हुआ है बगल वाला जिसको हम बोलते हैं A, तो कॉस्ट नहीं आएगा। हमेशा एक नोन दिया होगा और एक अननोन होगा, तो पहले आपको फिगर आउट करना है, मुझे जो चाहिए, मुझे ये वाला साइड चाहिए ट्री की हाइट, तो वो मेरे लिए बनता है O। तो चलो कोई कौन सा फॉर्मूला जिसमें O आता है, तो ये दो फॉर्मूला है। फिर सामने आता है ट्री का, मेरे को दिया हुआ क्या है, दिया हुआ बगल वाले को बोलते हैं A, तो tan is equal to O by A। तो अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगाऊंगा, tan C is equal to O by A। अब tan C की वैल्यू कितनी दी है, tan 30। O वाली साइड का नाम लिखवाना, सर इधर नाम नहीं है तो इधर एक इनिशियल दे देते हैं, ABC हो गया, तो क्या बोल दूं, D। तो यहाँ पे नाम लिखवाएंगे हम DB अपॉन BC। अब tan 30 की वैल्यू यू कैन फिगर इट आउट फ्रॉम हियर, 1/√3, सी tan 30 है ना, 1/√3। बहुत इंटरेस्टिंग सब है, लुक इट वेरी केयरफुली। DB सर वो नहीं है, वही हमें ढूंढना है, तो लेट इट बी अपॉन BC कितना है, 8। अब अगर आपको DB चाहिए तो डिवाइड वाला कहां चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 1 into 8, 8 अपॉन √3 इज इक्वल टू DB, या तो सीधा लिख देता हूं DB इज इक्वल टू 8 अपॉन √3। अब देखो वैसे तो ये आंसर आ चुका है 1,
पर ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें ट्री की हाइट चाहिए, तो आधी ट्री मिली है। वन मोर थिंग मुझे मालूम है कितने सारे बच्चों ने अब तक गैस कर लिया है। व्हाट आई मीन टू से, ये हमारा फाइनल आंसर होता ना तो हमें एक स्टेप करना पड़ता। वो ध्यान से सुन लो क्योंकि आगे के समय अभी आपको सेल्फ ट्राई में देने वाला हूं, उसमें ऐसी चीजें आएगी वो आपको करनी है। याद करो इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बोला था हम कभी भी डिनोमिनेटर को किस में नहीं छोड़ते, रूट में। किस में नहीं छोड़ते, तो उसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो अगर ये मेरा फाइनल आंसर होता, अगर इसने मुझसे डीबी ही मांगा होता, तो अभी मैं यहाँ पे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर रहा होता। वो आप अभी चाहो तो अभी भी कर सकते हो, बेकार में सबको लेंदी करके कोई मतलब नहीं है। अब उसको हाइट ऑफ द ट्री चाहिए, तो क्या डीबी इज द हाइट ऑफ द ट्री? नहीं सर, अभी भी हमें क्या चाहिए, एडी। एडी सर, पर एडी तो किसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। एडी किसी ट्रायंगल का पार्ट, पर सर हम जानते हैं कि एडी वही पार्ट है जो नीचे गिर के डीसी बना है। तो अगर मैं डीसी ढूंढूं तो डीसी इज ऑलरेडी इक्वल टू एडी। तो अब डीसी ढूंढने के लिए फिर से ना अगेन नहीं, उतावड़ नहीं, रुको, समझो पहले, समझो। अब तो आपके पास डीबी की वैल्यू है ना, कितनी आई आपको डीबी की वैल्यू, 8/3। अब आपको कोई बोलेगा, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, कि आपको ये साइड ढूंढनी है जिसको हम क्या बोलते हैं, एच। क्या बोलते हैं, नाउ यू नीड टू फिगर आउट दिस थिंग। सर तो एच वाला दो फॉर्मूला होता है, ये तो पिक्चर में ही नहीं है, मुझे एच चाहिए, वो तो पिक्चर में ही नहीं है, सब कुछ इन तीन से ही मिलने वाला है, उसमें भी एच चाहिए यानी ये दो है। तो अब आपको देखना ही है क्या मेरे पास ए है कि मेरे पास ओ है। सर हमारे पास दोनों है, तो आप दोनों फॉर्मूला में से कोई भी लगा सकते हो, आंसर आएगा। नाउ इट्स अपॉन यू, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग स्मार्ट। रूट और अपॉन में डील करना चाहिए क्या सिंपल डिजिट्स में डील करना चाहिए? तो सिंपल डिजिट मेरा क्या है, ए, और चाहिए क्या, तो ए और एच वाला फॉर्मूला कौन सा है, तो ऐसे आप फिगर आउट करोगे। अदरवाइज गोल गोल घूमते घूमते भी सम तो हो जाएगा, पर फिर लगे ओ इतना हार्ड, इतना लेंथी। तो अब की बार में क्या लगाऊंगा, cos c इज इक्वल टू a बाय c की वैल्यू कितनी है बच्चों, अभी भी cos 30। a मेरा कौन सा साइड है, ये वाला, तो b c अपॉन h वाली साइड को क्या बोलते हैं, b c। cos 30 की वैल्यू देखो, √3 बाय 2 इज इक्वल टू bc की वैल्यू देखो 8 और dc की वैल्यू देखो। सर वही तो ढूंढना है, सब दे देंगे तो फिर ढूंढेंगे क्या। चलो इसको सब्जेक्ट बनाओ जो तुम्हें चाहिए, भाई तू ऊपर आ जा और वो नीचे आ जाएगा और ये वाला 2 उस तरफ चला जाएगा। तो dc इज इक्वल टू ये 8 into 2 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा √3। तो दिस विल बिकम 16 अपॉन √3। अब मैं इधर बाजू में लिख के दे रहा हूं आपको कि जो dc आया आपको, dc कितना मिला आपको, 16 अपॉन √3 मीटर्स, राइट, 16 बाय √3। इधर भी मीटर लगाना बाकी है तो लगा देता हूं। अब ये dc की वैल्यू आपको मिल गई 16 बाय √3 मीटर्स, और ये dc वही ब्रोकन पार्ट है ट्री का, तो dc इज इक्वल टू, तो adb कितना हो गया बच्चों, 16 बाय √3 मीटर हो गया। अब हमें पूछी है हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द, तो हाइट ऑफ द ट्री के लिए हमें किसको किसको ऐड करना पड़ेगा, AD प्लस, ठीक है। तो AD की वैल्यू कितनी है, 16 प्लस, अगर बेस सेम है तो न्यूमरेटर एक साथ डायरेक्ट ऐड कर दिए जा सकते हैं, 24 अपॉन √3। अब ये मेरा फाइनल आंसर है, तो मैं डिनोमिनेटर को क्या रूट में रखूंगा, तो अब मैं रैशनलाइज करूंगा, रेदर देन रैशनलाइजिंग इट 2 times, फर्स्ट फॉर हियर एंड सेकंड फॉर हियर एंड देन कैलकुलेटिंग, तो मैं लास्ट में एक ही बार ना करूं। नाउ √3 into √3 becomes 3, और ऊपर ये √3 as it is, तो अपॉन 3। अब 3 1 जा 3, 8 √3 meter is your answer, and this is your height of the tree represented by AB in our drawing. 8 into √3, this came out to be 8 √3 meters. मीटर नहीं लिखा, हाफ मार्क गया। हम यहाँ पे √3 की वैल्यू डाल सकते हैं अगर चाहे, हाँ चाहे तो 1.73 डाल सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। अब एक बार बेटा तू क्वेश्चन 3 पढ़, इफ आई थिंक कि मैं इसमें हिंट दे सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो पॉज करके फिर हम इसको थोड़ा रफ करेंगे, बट एनीवेज तू खाली पढ़ ले, अगर मुझे लगता है हिंट दी जा सकती है, आई जस्ट प्रोवाइड यू विद द हिंट एंड देन यू मे कंटिन्यू ऑन योर ओन। पढ़ना बेटा क्वेश्चन। Ornamental plants start to slide
हो जाएगा आपसे ये। आई विल जस्ट गिव यू द हाइलाइट्स फॉर दिस, फिर ना हो तो मुझे बताना। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी लेडी कॉन्ट्रैक्टर है, लिखा है उसके बाद बताओ। इसमें क्या है, मैंने कुछ पाप किया। चला हाँ, For the children below the age of 5 years, she तेरी बात कर रहे बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meters and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. पढ़ Whereas for adult children, she wants to have a steep slide at a height of 60 meters and inclined at an 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? ओके सी, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 2 स्लाइड्स बनानी है पार्क में। स्लाइड्स पता है ना, क्या बोलते हैं? लक्षण पट्टी, हाँ वही लक्षण। सो उसको 2 बनानी है। अब अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे आते हैं पार्क में खेलने के लिए, तो जो तेरे से छोटे बच्चे हो, ऐसे बिलो द एज ऑफ 5, उनके लिए उनको छोटी बनानी है, और जो बड़े बच्चे आते हैं उनके लिए उनको बड़ी बनानी है। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हाइट रखी है कितनी, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की जितनी हाइट रखी है। ठीक है, और उसकी जो स्लाइड है वो 30 डिग्री के एंगल में, मतलब ज्यादा स्लाइड है, ये गिरे ना तो थोड़ा पिछवाड़े में काम लगे ऐसा। और जो बड़े बच्चे हैं वो भले धूप से गिरते हैं ऐसे, उसके लिए एकदम ऐसे खड़ी बना दिए। देखो ड्राइंग के बीच में फर्क दिखता है, हाँ इनको भले लगता है, ये जरूरत है। जो बड़े बच्चे हैं उनकी हाइट भी ज्यादा कर दी है 3 मीटर, और ये एंगल कम नहीं ज्यादा कर दिया, 30 to 60 कर दिया, तो ज्यादा इंक्लाइन जैसा हो गया। अब जब फिसल के गिरेगा तो मजा आएगा। ठीक है, अब ऐसे केस में वो पूछ रही है दोनों के केस में ये कितना होगा। स्लाइड उसको जो इंस्टॉल करनी है, तो अब आप खुद देखोगे कि राइट एंगल के सामने की साइड को हम बोलते हैं, जस्ट आप लोगों के दिमाग में से कंफ्यूजन हटाने के लिए मैंने जानबूझ के इस बार ट्रायंगल उल्टे बनाए। मैं चाहता तो ट्रायंगल सीधे बनाता, सब कुछ इसके जैसा ही लगता, पर जस्ट दिमाग में से रट्टा पट्टी निकले, इसलिए मैंने जानबूझ के ट्रायंगल कैसे बनाए उल्टे। आप सीधे बना सकते हो, देखो ये ड्राइंग अगर आपको चाहिए तो इट कुड हैव बीन लाइक दिस 1.5 और ये हो जाता 30, और मैं आपको बोल देता सीधा सीधा सामने कि ये हाइपोटेन्यूज जो होता है वो ढूंढना है, और उसके लिए ये दिया हुआ है, ये दिया है मतलब एंगल के सामने वाली साइड दी है, मतलब क्या दिया है, ऑपोजिट। क्या दिया है, मतलब मुझे O और H वाली फार्मूला यूज करनी है। O और H वाली फार्मूला कौन सी होती है, इट वाज वेरी इजी। ठीक है, सेम इसके लिए भी सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम हो जाएगा। खुद से श्योर, चलो स्टार्ट करो इसको, ये पूरा स्टार्ट करो।